ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हनुमान। भगवान राम श्रीलंका पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हो रहे थे। समुद्र के इस छोर पे यानी भारतीय सीमा की तरफ भगवान राम की वानर सेना, विवेक्षण जी, लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी, हनुमान जी, ये सभी जो है ना समुद्र के किनारे थे। भगवान राम ने समुद्र को लांघने के लिए युक्ति पूछी। पहले लक्ष्मण जी ने जवाब दिया कि हे प्रभु, अपने बाण से समुद्र को सोख दीजिए। लेकिन भगवान राम ने दूसरों का आदर सम्मान करने के लिए, अन्यों का आदर सम्मान करने के लिए विवेक्षण जी से पूछा कि विवेक्षण जी, आपकी क्या राय है इस मामले में। तो विवेक्षण जी बोले कि हमारा पहला फर्ज जो ये बनता है कि पहले उनसे प्रार्थना की जाए, विनती की जाए कि वो हमें रास्ता दें। भगवान राम ने फिर जो है उनका कहा माना, क्योंकि मान रखना था, सम्मान रखना था सबका। और फिर उन्होंने विनती की। जब विनती समुद्र ने नहीं मानी तो अंत में भगवान राम ने अपने धनुष पर बाण का संज्ञान लिया और समुद्र को सोखने का जो है निश्चय किया। तो उसी प्रकार उसी समय समुद्र जी जो है ना भगवान राम के सामने प्रस्तुत हो गए। और प्रस्तुत होने के बाद हाथ जोड़कर फिर विनती करने लगे, कहने लगे, प्रभु बल कीन मोहि सुख दीनी, पुन मर्यादा तुमरी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो समुद्र के ये कथन थे। समुद्र कहने लगा, हे प्रभु, आपने बहुत अच्छा किया, मुझ जैसे अभिमानी को आपने ये शिक्षा दी, क्योंकि आपने विनती की, प्रार्थना की। तो आप तो सर्वे सर्वा हैं, सबके मालिक हैं, सबके हृदय में बसे हुए हैं, और मैंने आपकी बात को ही नहीं माना तो मैं दंड का अधिकारी हूँ। अब बहुत अच्छा हुआ कि आपने मुझे ये सीख दे दी और मैं आपके सामने प्रस्तुत हो गया। भगवान, ये जो स्वभाव हैं मनुष्य के या और जीवों के, ये स्वभाव भी तो आपके ही बनाए हुए हैं ना। जो स्वभाव आपने बनाए हैं उस हिसाब से, जिस प्रकार आपने योनि के अंदर जन्म दिया है, या जिस प्रकार भी आपने प्रकृति को बनाया है, तो ये स्वभाव जो प्रकृति के अंदर पैदा किए हैं वो भी तो आपके कारण ही हुए हैं ना। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। कि जो ये ढोल है, गंवार है, शूद्र है, पशु है, नारी हैं, यानी ये सभी के सभी जो है ना, ये शिक्षा के अधिकारी हैं। इनको सिखाया जाना जरूरी है और इनको सिखाने का अधिकार है। इनका भी अधिकार है, जैसे औरों का अधिकार है ना, ये भी मतलब जो है शिक्षा से वंचित नहीं रखे जा सकते, क्योंकि सभी का स्वभाव बराबर नहीं होता है। तो स्वभाव को ठीक रास्ते पर लाने के लिए, उनको उचित शिक्षा देने के लिए ये जरूरी है। ये समुद्र ने जो है ना भगवान राम से कहा है।
तो इस चौपाई के ऊपर वैसे विवाद भी काफ़ी लोगों ने, जो जो अनभिज्ञ हैं, जो मतलब ग्रंथ वगैरह सही ढंग से पढ़ते नहीं हैं, और जो मतलब अनायास ही अपने आप ही मतलब जो है कुछ का कुछ अर्थ निकाल करके और कहने लग जाते हैं कि जी रामचरितमानस में तो ये चौपाई जो है ना ये ऐसे ढंग से लिखी हुई है कि जो है ना ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सभी ताड़ना के अधिकारी, के मतलब ताड़ना का अर्थ ही दूसरा निकाल लेते हैं। उनको पता ही नहीं है कि ताड़ना का अर्थ शिक्षा भी होता है, क्योंकि जो है ना एक शब्द के कई अर्थ निकल जाते हैं ना, तो उस प्रकार वो मतलब समझ नहीं पाते हैं, और एक ही मतलब जो है ना अपने दिमाग में जो आ गया वो कह दिया। मतलब या तो ऐसा समझिए कि उनको जो है ना भाई सनातन धर्म की कुछ जो ग्रंथ हैं उन्होंने पढ़े नहीं हैं, या फिर पढ़ भी थोड़े बहुत लिए हैं तो उनमें नुक्ताचीनी निकालनी है ताकि मतलब जो है ना सनातन धर्म को थोड़ा नीचा दिखाया जा सके। तो ये चीज़ें जो है ना ये ठीक नहीं हैं। यहाँ सिर्फ यही बात कही गई है कि भाई जो है ये इनको भी अधिकार है, इनको भी शिक्षा दी जाए, और ये जो है ना ढोल है पशु है। अब ढोल को जो है ना जब सीखोगे नहीं तो कैसे बजेगा बताओ। गांव का रहने वाला है, गांव वाला आदमी जो है बेचारा जो है ना उसको बहुत सारी बातों का नहीं पता होता। नहीं शिक्षा दोगे, नहीं बताओगे तो कैसे पता लगेगा। शूद्र है बेचारा, सेवा करता है, सारी बातें तो उसको नहीं पता है ना। यदि उसको बताओगे, शिक्षा दोगे तो वो सीख जाएगा, पता लग जाएगा। पशु है, पशु भी बेचारा जो है ना इतनी बुद्धि तो होती नहीं है, चल देता है वो, मतलब डंडे के बल पे चलता है कई बार, या फिर कई बार जो है मतलब जो है ना आवाज़ जैसे काम करते हैं उस हिसाब से चल देता है वो। तो उनको भी सिखाना ज़रूरी होता है। नारी है, नारी को भी मतलब जो है ना सिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि नारी घर के अंदर रहती है बेचारी, घर में ही मतलब जो है काम काज करती है, उसको बाहर के माहौल का कुछ कम पता होता है, तो उनको भी थोड़ा बहुत मतलब जो है ना बाहर के माहौल के बारे में बताना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये शिक्षाएँ हैं, सबको शिक्षा देनी आवश्यकता है। अब न जाने लोग बाग क्या क्या अर्थ निकाल लेते हैं, और अननेसेसरी जो है ना बेकार के विवाद में फंसा देते हैं, और मतलब जो है ना खुद तो करते ही हैं, मतलब इसकी जो है इसको बदनाम करने के, हमारे जो रामचरितमानस है इसको बदनाम करने की खुद तो कोशिश करते ही हैं, और बाकी जो हमारे बेचारे जो न पढ़ने वाले हैं, जो ग्रंथ को न जब पढ़ते हैं, जो जानते नहीं हैं, वो भी उनको भी मतलब बरगलाने की कोशिश करते हैं। वो यही कोशिश करते हैं कि भाई हम ये इस प्रकार से अगर पेश करेंगे तो हो सकता है वो अपना दिमाग बदल लें, हो सकता है वो हमारी ओर जो है ना आकर्षित हो करके और सनातन धर्म से जो है ना विचलित हो करके और हमारी ओर आ जाएं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये कार्य जो है ना ये ठीक नहीं है। एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे की इज्जत करो, और अपने अपने धर्म को सब जो है पालन करो। अपने अपने धर्म का पालन करते हुए और सबका आदर करते हुए खुद जो है आगे बढ़ो और औरों को बढ़ने दो। शिक्षा ग्रहण करो और शिक्षा ग्रहण करवाओ। ये नहीं है कि भाई जो है ना अपने संप्रदाय को बढ़ाने के लिए या किसी और कारण से किसी को मतलब जो है ना बदनाम करने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए उसका अर्थ का अनर्थ कर दें, और फिर जो है ना वो अपनी मनमानी करके और मीडिया में आ करके और सोशल मीडिया में आ करके जो है जो जैसा भी चाहे वैसा बोल दे, और ये अच्छा नहीं लगता है। तो हमने आज इसीलिए इस जो है ना इस चौपाई को प्रस्तुत किया है कि भाई जो है ना भगवान ने जो है ना स्वभाव सबके बनाए हैं और स्वभाव सबके अलग अलग हैं, और ये समुद्र का कथन है, भगवान ने थोड़ी कहा ये तो समुद्र जब मतलब जो है ना जब रास्ता नहीं दे रहा था तब जो है भगवान ने अपना जब बाण से उनको जो है ना भय दिखाया, तब वो जा कर के प्रस्तुत हुआ है, और तब उसने ये बोला कि भाई स्वभाव तो जो है ना प्रभु आपके बनाए हुए हैं, हम भी नीच स्वभाव के हैं, हम नहीं जान पाते आपके मतलब जो है ना आप जैसे अंतर्यामी को जो है ना कई बार हम जो है पहचानने में असफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना ये तो समुद्र कह रहा है ये बात, और उदाहरण दिया उसने ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी का कि भाई जो है ना मतलब इनको भी जो है ना शिक्षा दी जाए, ये भी शिक्षा के अधिकारी हैं। तो इस प्रकार से जो है ना अपने खुद को भी उसी में लिया है उसने, ऐसा नहीं है, उनकी तरह स्वयं को भी उसने अपने आप को भी जो है ना शिक्षा
प्राप्त करने के लिए जो है ना प्रस्तुत किया है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जहाँ तक हो सके सारे जो है ना धर्मों का, एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करिए, प्रेम से रहिए, शांति से रहिए, ताकि जो है ना किसी को जो है ना कोई हानि न हो, किसी के मन के अंदर जो है ना कोई मनमुटाव ना हो, और प्रेम और प्रीति से रहने का जो है हमारी आदत बन जाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।